स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली को लेकर जो बहुत बड़ी अपडेट अभी जो सामने निकल के आ रही है उसी अपडेट की हम चर्चा करेंगे। और शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन आएगी बीपीएससी के द्वारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि मात्र एक स्टेप बची हुई है, जो एक स्टेप फॉलो होते ही, पूरा होते ही आपको विज्ञापन दिख जाएगा। शिक्षक बहाली को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है और वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2023 में ही आप तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे, ऐसा भी खबर सामने निकल के आ रहा है। तो ये तमाम तरह की ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबसे जो अन्याय, इनजस्टिस हुआ है उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ है जो सीटेट या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई थे और उनके लिए 6 to 8 में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, नहीं दिखाई जा रही है। और ये सरकार का सबसे बड़ा नाकामी है और उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय है। तो इसके लिए सरकार जो है उनका प्रकोप जो है झेलने के लिए सरकार तैयार रहे, क्योंकि किसी के कैरियर के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो वो इन तमाम लोग को छोड़ेगी नहीं। ये तमाम अभ्यर्थी उग्र हो चुके हैं और इसका जो है सो कोपभाजन सरकार को झेलना होगा। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों से भी कहूं कि 6 to 8 के लिए जो चाहते हैं कि 6 to 8 में सीटें आवें, पद उसमें बढ़े या पद का सृजन या पद उसमें निकले, 6 to 8 की भी बहाली हो, तो वो लोग कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं वो लोग। क्योंकि आज जो पटना में मिखू पाल के द्वारा जो रखा गया था, एक मीटिंग रखा गया था, उस मीटिंग में ऐसा देखा गया कि अभ्यर्थियों की संख्या नगण्य है लेकिन बहाली सबको चाहिए। तो आप तमाम अगर अभ्यर्थी ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर सरकार से कैसे आप ले पाएंगे 6 to 8 तक की जो सीट, जिसमें एक भी सीट, एक भी पद नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो वो कैसे लेंगे? जब तक लड़ेंगे नहीं सरकार आपको देगी नहीं। आइए हम बात करते हैं बहाली के उन स्टेप्स के ऊपर जिसके बाद आपको विज्ञापन दिख जाएगा, और ये उस खबर के ऊपर जहां ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 में ही आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा और आप अपने स्कूल में होंगे। सबसे जो बड़ी बात है, कुछ स्टेप्स मैं आपको दिखाता हूं जो कि यहाँ आप देखिएगा। विभिन्न अखबारों के माध्यम से, विभिन्न अखबार के जो कटिंग है, आज आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों के सबसे ज़्यादा जो पद निकाले गए यानी कि 9-10 के लिए, वो पूर्वी चंपारण में 1794 पद निकाले गए हैं। और दूसरी जो अन्याय उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ भी हो रहा है जो 4 वर्ष से, ये 4 सेशन से कह सकते हैं कि 18, 20, 19, 21, फिर 21-23 वाले जो हैं, तो इन 4 सेशन में 19-21 हो गया, 20-22 हो गया। तो ये 4 सेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका एस्टेट नहीं हुआ है और यहाँ तक कि 23 तक के सीटों को काउंटिंग होके, उस 23 तक के सीटों को काउंट करके, गणना करके ये बहाली हो रही है। तो फिर ये जो 4 वर्ष से जो शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड अपना कोर्स कंप्लीट किए, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर इनको भी लेना है किसी प्रोसेस के जरिए तो इस बात को भी सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि ये लोग सुकून से अपनी तैयारी कर सकें। और नहीं अगर इनको लेना है वही एस्टेट परीक्षा जो पास हैं उन्हीं को लेना है, तो ये भी जो है क्लियर कर दे सरकार और इन लोगों के लिए भी एस्टेट की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि 4 साल से ये लोग बैठे हुए हैं और इन 4 साल के दरमियान वाले सीट को भी आप बहाली में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इन लोग का अधिकार बनता है। तो ये मुख्य खबर थी पेपर में। और भी बातें हैं 1 to 5 में अगर बात करेंगे, जो प्राइमरी लेवल के जो विद्यालय हैं, तो उसमें सबसे जो ज़्यादा सीट है ना, वो 7459 सीट आपको समस्तीपुर में, यानी कि बिहार के 38 जिलों में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सीट जो है प्राइमरी में 1 to 5 में समस्तीपुर को दिया गया है 7459 सीट। और सबसे कम 302 सीट जो है सो शिवहर को दिया गया है। और ऐसे सारे सीटों को मैंने कल अपने वीडियो में बताया है कि किस जिले में कितने सीट हैं। तो ये अब देखिए स्टेप्स की जो बात मैंने किया कि ये एक स्टेप मात्र बचा हुआ है आपके विज्ञापन के लिए, तो वो स्टेप यही है कि जिलेवार जो है जो सीटों का आवंटन हो चुका है और अब इसको रोस्टराइज किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा इन सीटों को। और ये सारी प्रक्रिया एक स्टेप में, यानी कि कह सकते हैं कि 1 वीक
अंदर 1 वीक कह सकते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ये सारी प्रक्रिया रोस्टराइज वगैरह और कैटेगराइज जो होना है इन सीटों का, जो सीट आवंटन किए गए हैं जिले को, और ये आवंटन जैसे ही हो जाएगा, यानी कि ये एक स्टेप जो मैंने कहा कि बचा हुआ है वो स्टेप पूरा हो जाएगा और उसको पूरा होते ही बीपीएससी को जो है सो विभाग अधियाचना भेज देगी। आइए उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां निश्चित तौर पे ये लिखा हुआ है। तो बीपीएससी को जैसे ही अधियाचना मिल जाएगी तो बीपीएससी जो है उस पर विचार विमर्श करके और अपना विज्ञापन जारी कर देगी। तो मात्र आप देख सकते हैं कि विज्ञापन से कितना दूर आप लोग हैं। समय बिल्कुल नहीं है और पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं और आप लोग भी पढ़ें और जरूर अपने हक के लिए जरूर वहां पहुंचें जहां आपको हक मिल सकता है। आइए बात करते हैं 2023 में ही शिक्षक बनने वाली खबरों के ऊपर आपको लिए चलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा विभाग ने कैबिनेट से ये सारी जो पद को सृजित करके मुहर वगैरह लगा दी गई, फिर जिला वाइज जो है सो सीटों का आवंटन वगैरह हुआ। उससे पहले पदवर्ग जो समिति ने सीटों का जो सृजन किया उन सीटों पे मुहर लगी कैबिनेट में, और कैबिनेट में मुहर लगने के बाद ये सीट जो है सो फिर से जिला वाइज जो जिनको जितना मिलना था वो आवंटित हो गई। अब आवंटित होने के बाद इन सीटों पे रोस्टराइजेशन होगा। रोस्टराइजेशन के बाद कैटेगराइज किया जाएगा उस सीट को, जो किन कैटेगरी को कितना सीट मिलेगा, और उसके बाद बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। बीपीएससी को जैसे ही अधियाचना जाएगी, अब इस खबर को आप यहाँ पूरे पढ़िएगा तो राज्य में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली को 1 to 12 तक 1,78,026 पद जो है सो आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए जिलों को भेज दिए गए हैं। अब देखिए आप उस स्टेप को भी फॉलो किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए जिलों को भेज भी दिया गया है सीट, और 10 दिन के अंदर कहा जा रहा है, यहाँ देखिएगा 10 दिनों में क्लियर होकर विभाग को फिर से मिल जाएगा। और जैसे ही विभाग को मिलेगा तो ये जो है सो वहां अधियाचना सीटों को लेके बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि कुल पद पर ही रोस्टर क्लियर करना है, इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इसी माह के अंत तक, और जैसे ही अधियाचना बीपीएससी को भेजा जाएगा तो इसी माह के अंत तक जो है सो बीपीएससी वैकेंसी आपकी जारी कर दी जाएगी, और वैकेंसी आते ही आपकी परीक्षा की तैयारी बीपीएससी करेगी, जो परीक्षा कैसे क्या लेना है, और अगस्त के अंत तक कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा की संभावना भी है, और इस साल के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अगस्त में अगर परीक्षा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई तो ये लोग सितंबर में हर हाल में परीक्षा ले लेंगे। सितंबर में परीक्षा लेंगे तो अक्टूबर नवंबर जाते जाते आपका रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक ऑनेस्टली हुआ तो। और नवंबर तक में अगर आपका रिजल्ट आ गया तो दिसंबर से जनवरी जाते जाते आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कि 2024 में भी आप प्रवेश कर जाएं, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू पेपर आप देखिएगा तो यहाँ 2023 में ही आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं अपने अपने स्कूल में रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आई होप कि सारी बात आप समझे होंगे, और जिन अभ्यर्थियों के साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आगे आवें और आगे आके अपनी लड़ाई लड़ें, क्योंकि आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो उसका आप साथ भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। तो इसलिए आगे आइएगा, सरकार से लड़ना होगा, और लड़कर ही जो है ये जो मसला है, जो 6 to 8 वाली मसला हो या स्टेट 2023 वाली मसला हो या 9, 10, 11, 12 में शामिल होने का मसला हो जो स्टेट पास नहीं है, तो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, और लड़ाई लड़के ही कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।